हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये सेल चैप्टर का सेकंड पार्ट है जिसमें हम यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो थी वो आप सबको देख लेनी चाहिए क्योंकि उससे ही हमारा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। सो आई एडवाइस यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी द पार्ट 1 ऑफ चैप्टर सेल। मैं उसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यहाँ ऊपर दे दूंगी वरना। सो हम शुरू करते हैं मल्टी वर्सेस यूनिसेल्युलर के बारे में। यूनिसेल्युलर मतलब यूनि मीन्स वन एंड सेल्युलर मीन्स सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से मिलके बनते हैं उनको हम यूनिसेल्युलर कहते हैं। वहीं पे मल्टी मीन्स मैनी एंड सेल्युलर मीन्स सेल। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं या फिर मोर देन वन काइंड ऑफ सेल से मिलके बनते हैं तो उनको हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सबसे पहले हम यूनिसेल्युलर की बात करते हैं। यूनिसेल्युलर इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। और उसी जो वही एक सेल है, वही जो एक सिंगल सेल है, वही सारा काम परफॉर्म करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। जैसे काम क्या क्या, लाइफ प्रोसेसेस जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, वो केवल और केवल एक ही सेल सारे के सारे लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। वहीं पे ये जो सेल्स होते हैं ये डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सेल्स। अगर वो एक ऑर्गेनिज्म है तो वो टूटेगा दो में, पर डिवाइड नहीं होगा, मतलब एक का दो नहीं होगा। वो पहला वाला पेरेंट हमेशा टूटेगा दो में। तो उसे हम, क्योंकि वो एक से दो में डिवाइड नहीं हो सकते, तो उससे हम, इसीलिए हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को ए सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। इनका बेसिक एग्जाम्पल क्या होता है, अमीबा और पैरामीशियम। ये दो बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। हम ये कह सकते हैं दो बेसिक कंडीशंस हैं जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हैं। अब हम बात करेंगे मल्टी सेल्युलर की। जाहिर सी बात है, मेड अप ऑफ मेनी नंबर ऑफ सेल्स, जो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेल से बने हुए हैं, एक से ज्यादा सेल से बने हैं, उन्हें हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इनके अंदर जो सेल्स होते हैं उनका सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे की तरह दिखने में कोशिश करते हैं। वहीं पे सिमिलर बेसिक लाइफ एक्टिविटीज भी होती हैं, एक जैसे भी दिखते हैं। ये बहुत सारे शेप्स के पाए जाते हैं और आपस में जुड़ के, बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ के टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। व्हेन मोर देन वन काइंड ऑफ सेल जॉइंस टुगेदर, फॉर्म्स टुगेदर अ टिश्यू। उसके बाद जब बहुत सारे टिश्यूज मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिज्म। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सब आपस में मिलके क्या बना देते हैं, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल, जैसे प्लांट, एनिमल, फंजाई, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम बात करेंगे शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स। अब किस तरीके के शेप्स और किस तरीके की साइजेस के बारे में सेल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारे शेप्स और साइजेस में पाया जाता है सेल, जैसे कि आप राइट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं, रेड ब्लड सेल इज अ डिस्क शेप सेल या स्पिंडल शेप के जैसा ये सेल है। वहीं पे नेक्स्ट सेल देख पा रहे होंगे आप, ये इलोंगेटेड जैसा जो है वो मसल सेल है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे स्टोमेटल सेल। स्टोमेटा का जो सेल होता है जो प्लांट्स में पाया जाता है वो किस तरीके का है, दो उल्टे सी जुड़े हुए हैं, इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। वहीं पे उसके बाद आप एक जाले जैसा या वेब लाइक स्ट्रक्चर जैसा सेल जो देख पा रहे हैं उसको हम नर्व सेल कहते हैं। दिस इज द नर्व सेल। ये एक डाई एटॉमिक सेल है जो एक स्टार शेप के जैसा दिख रहा है। वहीं पे लास्ट सेल या फिर हम ये कह सकते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो पैरामीशियम है, ये भी एक कोन जैसे आकार का है। तो बहुत सारे अलग अलग, ये तो कुछ एग्जांपल्स थे, बहुत सारे अलग अलग हम ये कह सकते हैं शेप्स के पाए जाते हैं सेल्स। अब हम बात करते हैं मेन उसकी, हर किसी सेल का जो शेप और साइज है वो उसके स्पेसिफिक फंक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे अमीबा जो होता है वो अपना शेप चेंज कर सकता है,
वहीं पे WBC जो होते हैं और एनिमल सेल और प्लांट सेल होते हैं, इनका फिक्स्ड शेप होता है, ये अपना शेप बदलते नहीं रहते हैं। अमीबा कैन चेंज इट्स शेप टू एनी शेप, जबकि WBC, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सारे चीजें अपना शेप बार बार नहीं बदलती। अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, हमारी बॉडी, हमारे वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है PPLO, विच इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा इसका जीनस है, इसका नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेल जो है वो है ऑस्ट्रिच एग, इट इज अबाउट 15 सेंटीमीटर्स इन लेंथ। सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट एनिमल सेल जो होता है नर्व सेल होता है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, ये वेब लाइक जैसा जो है ये नर्व सेल ही है। हम किसी भी सेल को जो मेजर करते हैं वो हम मेजर करते हैं माइक्रोमीटर्स या फिर माइक्रोन में। माइक्रोन जो है ये 1000 ऑफ मिलीमीटर है। जब हम 1/1000 कर देते हैं तो वो मिली माइक्रोमीटर बन जाता है। तो ये शेप और साइज की बात करी। अगली स्लाइड में हम ये बात देखेंगे कि कौन सा सेल किस तरीके का दिखता है। अगर मैं PPLO को माइक्रोस्कोप के अंडर देखूं तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा जो आप अपनी स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। दिस इज PPLO। माइक्रोस्कोप के अंडर कुछ ऐसी विजन होगी। वहीं पे दिस इज ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग इज अबाउट 15 सेंटीमीटर, इसीलिए हम उसे अपनी नेकेड आई से देख पा रहे हैं। वहीं पे दिस इज द न्यूरॉन और द नर्व सेल, जो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है अपने स्टार्टिंग पार्ट्स में। तो ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो पेपर्स में रेगुलरली आते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की, या प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोट्स ज्यादातर अनडेवलप्ड सेल होते हैं, इनके अंदर कोई भी चीज प्रॉपर अमाउंट में या प्रॉपरली नहीं पाई जाती है। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये प्रॉपरली डेवलप्ड होते हैं और इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस, प्रॉपर एवरीथिंग पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं DNA की। सो प्रोकैरियोटिक का जो DNA होता है वो नेकेड होता है, मतलब उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, कोई प्रोटीन नहीं होता। वहीं पे इसका जो शेप होता है वो सर्कुलर शेप का DNA होता है। फॉर इंस्टेंस, जिसको नहीं पता DNA क्या होता है, DNA इज ए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है अपने अंदर। वहीं पे यूजुअली नो इंट्रॉन्स, इसके अंदर कोई इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स का जो DNA होता है ये नेकेड नहीं होता है, इसके पास प्रोटीन बाउंडेड होते हैं और इसका शेप जो होता है वो स्ट्रेट लाइन जैसा होता है, लीनियर होता है। वहीं पे इसके पास न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनेलीज की। छोटी छोटी पार्ट्स, छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो ऑर्गेनेलीज कहलाया जाता है। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाई जाती और 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। वहीं पे यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके पास 80S राइबोसोम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। अब रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं दोनों, वो देखते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स तो बाइनरी फिजन से करते हैं, 1 से 2 में टूट जाते हैं। वहीं पे इनके पास सिंगल क्रोमोसोम होता है, हैप्लॉइड नंबर होता है, मतलब 23। वैसे इनके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए पर इनके पास 23 ही होते हैं। वहीं पे यूकैरियोट्स जो होते हैं वो माइटोसिस और मियोसिस से करते हैं रिप्रोडक्शन, और इनके पास डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब हम बात करेंगे एवरेज साइज की, आखिरकार इनकी साइज क्या होती है। जाहिर सी बात है प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ज्यादा छोटे होंगे, दे आर अबाउट 1 to 2 माइक्रोन मीटर या माइक्रोन, बट यूकैरियोटिक सेल वेरी करते हैं फ्रॉम 2 to 100 माइक्रोन मीटर। इनकी बहुत ज्यादा, हम ये कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा इनकी साइज होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये एक छोटी सी एनिमेशन है जिसमें आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। आप इसको एक बार डीपली ऑब्जर्व करिए, ये वही चीजें हैं जो मैंने इससे पहली वाली स्लाइड में आपको समझा दी थी।
अब हम बात करेंगे कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहलाया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, वो इसीलिए कहलाया जाता है क्योंकि सारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने में वही सेल हमारी हेल्प करता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, इरिटेबिलिटी, इनटेक ऑफ फूड, मटेरियल्स, एक्सक्रीशन, सारे काम वही कराता है, इसीलिए हम उसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब इनमें डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब सेल के अंदर काफी सारे और भी थिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो क्या करती हैं, अपना अपना काम डिवाइड कर लेती हैं ताकि सारा लोड किसी भी एक स्ट्रक्चर पे ना पड़े। इसीलिए सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जिसमें सेल के जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है, वो सब अपना अपना काम बांट लेते हैं। अब वो किस किस तरीके का काम कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स कर सकते हैं, जैसे लाइजोसोम्स क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल करते हैं। वहीं पे ये प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम कर सकते हैं, जैसे राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करना, और ये लिपिड का भी सिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये थी बेसिक चीजें जो सेल के बेसिक यूनिट होने का प्रूफ देती हैं, वहीं पे डिवीजन ऑफ लेबर को भी समझाती हैं। अब हम, ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम कल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या नेक्स्ट पार्ट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझेंगे। अब हम सेल में समझेंगे कि क्या क्या चीजें, किस किस चीज से सेल आकर बना हुआ रहता है। सबसे पहले हम बात करें तो a cell is a tiny mass of protoplasm which is surrounded by a membrane and is capable of performing all the function of life. तो एक सेल जो है ये प्रोटोप्लाज्म का ही एक टाइनी मास है, टाइनी चीज है, जो एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है ताकि वो सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस या फंक्शंस ऑफ लाइफ आसानी से कर सके। इस एक टिपिकल सेल में 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स बेसिक होते हैं जो हर सेल में आपको पाए जाएंगे। सबसे पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर होता है न्यूक्लियस, और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में एक सेपरेट एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करती है, एक बाउंड्री जैसा काम करती है, जैसे कि आप अपनी राइट हैंड साइड में इमेज में देख पा रहे हैं, एक बाउंड्री है। वहीं पे न्यूक्लियस, जैसे हमारा ब्रेन होता है उसी तरीके से एक सेल के पास न्यूक्लियस होता है, उसके सारे काम को परफॉर्म करने में, समझाने के लिए, हेल्प करने के लिए। साइटोप्लाज्म क्या करता है, जितनी भी बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो सारी साइटोप्लाज्म में होती हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म है, दिस इज द न्यूक्लियस, एंड लास्ट में जो इधर पाया जाता है बाउंड्री पे, उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने सारे फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के संग शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके हमारी वीडियो के थ्रू, और आप हमें भी किसी ना किसी तरह सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।